नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम लोग अभी के लिए 6,000 रुपये के लॉस में चल रहे हैं। लेकिन कुछ देर पहले ये 9,000 के समथिंग लॉस है ना हम लोगों का चल रहा था। 9,600 समथिंग, क्योंकि 108 रुपये के ऊपर प्राइस आ चुकी थी। दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि पिछला महीना हम लोगों का बहुत शानदार था। हम लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाला था। 20,000 रुपये की कैपिटल के साथ भी है ना, हम लोगों ने 21-22 हज़ार रुपये का प्रॉफिट निकाला था। लेकिन दोस्तों, इस महीने में हम लोगों ने क्या किया, अपनी क्वांटिटी को लगभग 3 गुना के समथिंग इंक्रीज़ कर लिया है। पहले हम 150 क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करते थे और अभी हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों करीब-करीब 375 क्वांटिटी के साथ। तो जब से मैंने क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया ना, तब से ही हम लोगों को लॉस हो रहा है। अभी आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे नहीं वीकली नहीं, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, मंथली में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, अपना पहला वाला जो महीना था ना, जुलाई वाला महीना, इसमें हम लोगों को शानदार प्रॉफिट हुआ था। करीब 23,000 रुपये का हम लोगों को प्रॉफिट हुआ था। 20,000 रुपये की कैपिटल को हम लोगों ने यूज़ किया था। फिर देखते हैं इस वाले महीने में, अगस्त के महीने में हम लोगों का लॉस चल रहा है दोस्तों करीब 12,000 रुपये। अब देखिएगा, 1 तारीख को मेरे को प्रॉफिट होता है, लेकिन 1 तारीख को है ना मैंने 150 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड किया था, क्योंकि इस दिन फ्राइडे था और फ्राइडे के दिन है ना प्रीमियम आमतौर पर थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो इस दिन क्या होता है दोस्तों कि प्रीमियम ज़्यादा होने के कारण मैंने सोचा कि यार क्वांटिटी नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि लॉस हो गया तो लॉस भी फिर थोड़ा सा ना बड़ा होगा। तो उस दिन नहीं बढ़ाया था, लेकिन इस दिन का ट्रेड बहुत शानदार चला था। मैं कहीं पर बाहर चला गया था और गलती से ये ट्रेड कट गया था। अगर मैं सिस्टम को फॉलो करता तो करीब 50 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट इस दिन हो सकता था। इस दिन मैंने क्वांटिटी को इंक्रीज़ नहीं किया। मैंने क्वांटिटी को दोस्तों इंक्रीज़ किया कल के दिन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल मेरी एंट्री हुई थी, कल मेरा प्रॉफिट भी है ना शानदार चल रहा था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कल मेरी एंट्री कहाँ पर हुई थी। कल देखिएगा, जैसे मेरी एंट्री हुई थी 9:40 समथिंग, यहाँ पर कुछ एंट्री हम लोगों की हो गई थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी जो स्पाइक है ना हम लोगों को देखने को मिली थी। यानी कि यहाँ पर मेरे को शानदार प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन मैंने वेट किया इस लेवल के नीचे कट जाने का। तो मेरे को एक बड़ा-सा प्रॉफिट चाहिए था, लेकिन बड़ा प्रॉफिट मेरे को नहीं मिल पाता है और फिर मार्केट धीरे-धीरे करके ऊपर निकल जाता है और पूरा का पूरा जो सिग्नल है ना ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ कहीं मैंने एग्ज़िट किया था और मेरा लॉस होता है करीब 13,000 के समथिंग ना मेरे को लॉस हो जाता है। इतना बड़ा आमतौर पर होता नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसके पॉइंट निकाले थे ना, तो करीब ये हुआ था मेरे को 36 पॉइंट के समथिंग लॉस हुआ था। 36 पॉइंट का लॉस दोस्तों मेरे को कभी भी नहीं होता है। लेकिन जब मैंने पहली बार क्वांटिटी को इंक्रीज़ की और पहले ही दिन मेरे को इतना बड़ा लॉस हो गया, जो कि मेरे लिए सचमुच में एक झटका ही था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैंने है ना सिस्टम को फ़ॉलो किया था। जो मेरा रूल था, उनमें से मैंने एक भी रूल को ब्रेक नहीं किया था। तो फिर मेरे को है ना ज़्यादा रिग्रेट भी नहीं हुआ कि जो कुछ भी हुआ अपने रूल के अकॉर्डिंग ही था। तो जो कुछ भी मैंने अपना सिस्टम बनाया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही था। और आज भी दोस्तों अगर हम लोगों को लॉस होता है ना, तो जो हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया है ना उसके अंदर ही ये हम लोगों का लॉस होगा। तो फिर ज़्यादा रिग्रेट करने का है ना कुछ बनता नहीं है। अभी देखिएगा 15 मिनट में यहाँ पर सेलिंग चल रही है, भले ही ये लॉस में चला गया हो, लेकिन हम लोगों ने अपने रूल के हिसाब से ही ट्रेड किया है। तो हम है ना ज़्यादा रिग्रेट करने वाले तो इस ट्रेड में है नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमारे ये लास्ट मंथ का पीएनएल स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, इसमें 23,000 का प्रॉफिट है और सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ था मेरे को 3,900 रुपये का हुआ था। और एक कैपिटल थी दोस्तों और 150 क्वांटिटी थी। यानी कि देखा जाए तो 25 या 26 पॉइंट के समथिंग मेरे को ना लॉस हो गया था, जो कि आमतौर पर हो जाता है, बहुत छोटी सी बात है। ये मेरा मैक्सिमम लॉस था। इसके अलावा आप देखिए, ये 3,000 रुपये यानी कि 20 पॉइंट, फिर ये 1,200 रुपये जो कि 7-8 पॉइंट होते हैं, फिर 1,600 रुपये जो कि 10 पॉइंट 11 पॉइंट है, 1600 11-12 पॉइंट है, फिर देखिए 1100 जो कि 2-4 पॉइंट है। इस टाइप के मेरे को है ना लॉस हुआ करते थे। लेकिन कई बार मेरे को पता है कि महीने में 1 या 2 दिन बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, उन दिनों में हम लोगों को जो है ना बड़ा लॉस हो सकता है। अभी देखिएगा, मैंने यहाँ कहीं पर एंट्री की थी, उसके बाद जस्ट थोड़ा-सा ऊपर जाता है, करीब मेरे को प्रॉफिट हुआ था 1,200 रुपये समथिंग, फिर एकदम से नीचे आता है 2-3 ही कैंडल में। फिर एकदम से रिकवरी करने की कोशिश करता है और फिर थोड़ा-सा ये ना यहाँ पर साइडवेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक बार के लिए दोस्तों सारा रिकवर होकर मात्र आ गया था 1,500 रुपये के लॉस पर आ गया था 10,000 रुपये से। लेकिन अपने को अपना सिस्टम है ना पूरी तरीके से फ़ॉलो करना है, पूरी तरीके से। हम एक भी रूल को ब्रेक करने वाले नहीं हैं। 1 तारीख को दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हो सकता था। अगर मैं 375 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता, तो करीब मेरा 24 या 25,000 के समथिंग प्रॉफ़िट हो सकता था। लेकिन उस दिन दोस्तों मैं कहीं पर बाहर था, जिस कारण है ना मैं अपने मोबाइल से ही ट्रेड कर रहा था, तो हम सारी चीज़ों को ना एक साथ देख नहीं पाते हैं। और मैंने वो वाला ट्रेड जल्दी काट लिया था और क्वांटिटी भी छोटी थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैं बाहर था, तो बड़ी क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड नहीं कर सकता था। अभी देखते हैं कि इस वाले ट्रेड का आउटकम क्या निकल कर सामने आता है। दोस्तों, अगर इस टाइम पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो हम लोगों का जो लॉस है ना वह रिकवर हो चुका है।
यानी कि हम अपने कॉस्ट के ऊपर तो आ चुके हैं। दोस्तों एक बात जो है ना ध्यान देने वाली यह है कि जो जहाँ पर मैंने एंट्री की थी मार्केट उसके बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। मैंने करीब एंट्री की थी दोस्तों इस वाले नेगेटिव कैंडल के ऊपर, समझिएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने एंट्री की थी, समझिए उस लेवल के मार्केट इतना ज़्यादा नीचे है, फिर भी है ना मैं प्रॉफिट में नहीं चल रहा हूँ। तो प्रीमियम डीके का है ना हम लोगों को सामना करना पड़ता है ऑप्शन बाइंग में, खास तौर पर। अभी देखें तो 20 पॉइंट है ना जहाँ से मैंने लिया था वहाँ से नीचे जा चुका है, लेकिन फिर भी है ना मैं कुछ लॉस में चल रहा हूँ। लॉजिकली दोस्तों इसका जो थीटा है ना 0.56 का है, यानी कि मेरे को कम से कम 12 पॉइंट प्रॉफिट मिलना चाहिए था। लेकिन ये जो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ ना, इसके चक्कर में है ना सब कुछ यहाँ से जा चुका है। तो लॉस को रिकवर करना हम लोगों का इंटेंशन कभी भी नहीं है। 11 के का हम लोगों का लॉस जा चुका था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब कैलकुलेट किया था, जहाँ पर जब प्राइस की तो यहाँ पर जब प्राइस गई थी ना तो 11 के का हम लोगों को लॉस हो रहा था, वो फिलहाल के लिए रिकवर हो चुका है। कल भी दोस्तों हम लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था। एक बार क्या हुआ था, मार्केट में बड़ा झटका मारा तो हम लोगों को लॉस हो गया था करीब 10 के का। उसके बाद हम लोगों को 6,000 रुपये का प्रॉफिट भी मिल रहा था, लेकिन फिर भी है ना हम लोगों ने इसको बुक नहीं किया था। और फिर जो डे एंड हुआ था ना वो 13 के लॉस के ऊपर हुआ था, जो कि मेरा सबसे बड़ा लॉस है अभी देखा जाए तो पूरे साल भर का। क्योंकि मैंने क्वांटिटी को कल ही इंक्रीज़ किया था। मैं पिछले 2-4 महीनों से प्रॉफिटेबल हूँ, तो मैंने अपनी क्वांटिटी को ना इंक्रीज़ करना सही समझा। क्योंकि जब ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं होगी तो हम बड़ा प्रॉफिट भी नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पिछले महीने मैं जैसे 20 के की क्वांटिटी से मैं ट्रेडिंग कर रहा था, तो कुछ ही दिनों में वो क्वांटिटी ना 40 की चली गई थी, एक बार 50 की भी हो गई थी। तो मान लीजिए जैसे 50 के ऊपर मैं 23,000 रुपये बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने 1,20,000 और टोटल मैंने कर दिया 1,30,000 रुपये। तो यहाँ से कम भी ना 40 या 50,000 रुपये निकलने की संभावना होती है कि हम कम से कम इतना निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों हम काम कर ही रहे हैं तो 15-20,000 रुपये के लिए भी है ना हम इतना बड़ा रिस्क लेकर काम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्वांटिटी को ना थोड़ा सा बढ़ाना सही समझा। क्योंकि हम लोगों का जो सेटअप है ना वो 60% काम करता है, ये मेरे को पता है। तो अब 40 ट्रेड कोई से भी लॉस हो सकते हैं। वो महीने के स्टार्टिंग के 4 ट्रेड हो सकते हैं, महीने के एंडिंग के 4 हो सकते हैं, फिर कोई भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको अपना पिछला महीना दिखा देता हूँ। पिछले महीने में क्या हुआ था दोस्तों, स्टार्टिंग तो है ना हम लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी। लेकिन जैसे जैसे महीना एंड होता जा रहा था ना तो उस टाइम हम लोगों को कंटिन्यू लॉस हो गया था। पहले दोस्तों मैं ना 24 तारीख को अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने की सोच रहा था, परंतु किसी कारण से है ना मैंने नहीं की थी। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, 24 तारीख के बाद मेरे को कितने लॉस हुए देखिएगा। 24 तारीख के बाद 1, 2, 3 लॉस मेरे को कंटिन्यू होते हैं। अगर यहाँ पर मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देता ना तो मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है ना चला जाता। लेकिन मैंने यहाँ पर क्वांटिटी को इंक्रीज़ नहीं करना सही समझा था, जिसके कारण कि है ना आम लोगों का प्रॉफिट कम से कम बच गया था। और ये महीना कैसा रहता है, क्योंकि मेरे को पता है हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। अगर हम अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे तो हम लोग प्रॉफिट में रहने वाले हैं। 60% अपना सेटअप काम करेगा, यानी कि 22 दिन अगर हम लोगों को ट्रेडिंग होती है तो कम से कम आप मान के चलिए 15 दिन या फिर 14 दिन हम लोगों को प्रॉफिट होगा। तो पैसे निकाले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 या 2 दिन बड़ा लॉस होगा और 2 या 4 दिन बड़ा प्रॉफिट भी हम लोगों को मिलने वाला है। और फिर अपनी एक्यूरेसी अच्छी रहती है तो हम लोगों का जो कॉमन प्रॉफिट है ना वो बहुत अच्छा हो सकता है। 40 या 50 के की मुझे उम्मीद है कि इस महीने में हम लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं किस प्रकार से मार्केट है ना रिकवरी कर देता है। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग कितने 11,000 रुपये के लॉस में चल रहे थे, लेकिन अभी देखें तो आप लोग का जो प्रॉफिट है ना दोस्तों 7,000 रुपये के आसपास में आ चुका है। तो करीब ये हम लोगों को 18 के का प्रॉफिट हो चुका है। और देखिए किस प्रकार से है ना मार्केट गिर चुका है। तो हम लोगों को दोस्तों एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी अपना सेटअप है ना उसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं ना, तब मार्केट से पैसा है ना कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। और यहाँ पर देखें तो सपोर्ट के आसपास मार्केट आ चुका है, ये थोड़ा सा ना मेरे को डरा रहा है। हालांकि फिर भी है ना मैं अपने सेटअप के लिए वेट करने वाला हूँ। अभी दोस्तों 7,500 रुपये का हम लोगों को प्रॉफिट है ना दिखाई दे रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को आ चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से आज के दिन हम लोगों को लॉस हो चुका था ना, वहाँ से देखा जाए तो ये प्रॉफिट होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरे को 90% एक बार तो यकीन हो गया था कि हम लोग आज के दिन लॉस में क्लोज होने वाले हैं। लेकिन अभी सपोर्ट पर कैसा मार्केट रिएक्ट करता है ना, ये देखना है ना थोड़ा सा दिलचस्प होने वाला है। मैं चाहूँ तो दोस्तों जिस प्रकार से आज के दिन हम लोगों को लॉस हो रहा था ना, मुझे काट लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ से ना हम लोगों को ये प्रॉफिट जो मिला है ना वह भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। दोस्तों अगर अभी हम लोग देखते हैं तो 7,500 का जो प्रॉफिट था वह घट कर आ चुका है करीब 4,500 के आसपास, या फिर 5,000 हम लोग कह सकते हैं कि 5,000 अपना चल रहा है। मेरे को दोस्तों ना ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी सोचिए मेरा एग्जिट कब होगा। मेरा एग्जिट दोस्तों तब होगा जब इसके ऊपर क्लोज कर जाएगा। और यहाँ तक क्लोज करने का मतलब ये सारा प्रॉफिट जाएगा और फिर से मैं 10 के रुपीज़ के लॉस में आऊँगा।
तो फिर मैं ना ज़्यादा इसको होल्ड नहीं कर पाऊँगा। अगर मार्केट पलटने की कोशिश करता है तो कुछ भी मेरे को ऐसा नेगेटिव दिखाई देता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, काटने की कोशिश करूँगा। कम से कम इस बार मैं 11,000 रुपए के लॉस में नहीं जाने वाला हूँ। हो सकता है कि प्रॉफ़िट ज़ीरो हो जाए, तो भी मैं काट लूँ, लेकिन अब मैं उतने बड़े लॉस में जाने वाला नहीं हूँ। कोशिश यही रहेगी कि 5,000 रुपए के नीचे-नीचे है ना, हम लोग लॉस में कट जाए, अगर ये पलटता भी है तो। अभी दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोगों का जो प्रॉफ़िट है ना, हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी करीब एक बार फिर से ना 7,600 के ऊपर निकल गया था। तो दोस्तों प्रॉफ़िट हम लोगों को ना अच्छा मिल सकता है। अभी मेरे को थोड़ी-सी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है कि हम लोगों को अच्छा-सा प्रॉफ़िट मिल सकता है। पॉइंट वाइज़ देखा जाए तो दोस्तों जहाँ यहाँ से है ना हम लोगों की एंट्री स्टार्ट हो गई थी इस लेवल से, तो यहाँ से अभी तक है ना 49 पॉइंट हो चुके हैं। अगर यहाँ से मेरे को एक बार 60 पॉइंट मिल जाते हैं तो फिर मैं क्या करूँगा, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूँगा। यार थोड़ा-सा इंटरनेट क्यों इश्यू कर रहा है? एक बार इसको मैं फिर से सही कर देता हूँ। अभी दोस्तों है ना मार्केट कुछ भी गड़बड़ करता है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर निकलने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर पलटने की कोशिश करता है तो हम कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट में ही हम लोग क्लोज कर पाए, क्योंकि ये थोड़ा सा ना सपोर्ट की मुझे लगता है कि रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस सपोर्ट से ना मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। भले ही आज हम लोगों को थोड़ा सा छोटा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन दोस्तों अगर 10,000 रुपये का हम लोगों को लॉस होता है, उसके बजाय अच्छा है कि हम लोग 2,000, 4,000, 5,000 कुछ भी प्रॉफिट में रहे। तो अभी थोड़ा-सा मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीन वाली जो लाइन आ रही है, ब्लू वाली, इसके ऊपर 1 मिनट में क्लोजिंग हो जाती है तो मैं क्या करूँगा, काट लूँगा, क्योंकि अभी मुझे यहाँ से लॉस में एग्ज़िट नहीं होना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था क्लोज़ हो चुका है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, इसको एग्ज़िट कर रहा हूँ। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा छोटा प्रॉफिट हम लोगों को मिला है, बहुत छोटा प्रॉफिट, 4,200 रुपये का ही हम लोगों को प्रॉफिट मिल पाया है। लेकिन दोस्तों ठीक है, क्योंकि मेरे को एक टाइम पर है ना बहुत बड़ा आज के दिन लॉस हो गया था। उससे अच्छा है कि मैंने कम से कम प्रॉफिट में तो क्लोज़ किया है। अभी देखिए केवल और केवल हम लोगों को 11 पॉइंट ही प्रॉफिट मिल पाया है, और इसका हाईएस्ट लेवल देखा जाए तो जा चुका है दोस्तों, 166 के ऊपर जा चुका है। यानी कि 16-17 पॉइंट हम लोगों का ना ट्रेलिंग के चक्कर में जा चुका है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के चक्कर में है ना हम लोगों को 17 पॉइंट का लॉस जो है ना हो चुका है। लेकिन चलिए दोस्तों ठीक है, जो कुछ भी हुआ, नहीं हाईएस्ट 159 गया था, सिर्फ 10 पॉइंट का लॉस हुआ है। लेकिन ये 200 भी जा सकता था, वो चीज़ भी हम लोगों के दिमाग में रखनी होगी हम लोगों को, कि ये 200 भी जा सकता था, हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा जा सकता था। लेकिन अभी यहाँ पर एक सपोर्ट है, इसकी मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, तो हम लोगों को कम से कम ये चीज़ भी देखने को मिल गई कि ये सपोर्ट की रेस्पेक्ट करता है या फिर नहीं करता है। क्योंकि अगर सपोर्ट से ब्रेकआउट हो जाता तो ये जो प्राइस है ना सीधे 200 रुपये के आसपास जाती। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वाला वीडियो शानदार लगा होगा। अगर आप ट्रेडिंग से जुड़े रियल वीडियोस देखना चाहते हैं, जिसमें आपको पूरा इमोशनल अटैचमेंट हो कि किस प्रकार से ट्रेड को कंट्रोल किया जाता है, कितना होल्ड करना होता है, अगर आप सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ट्रेड को है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम तक होल्ड करना पड़ता है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, 11:36 पर हम लोगों ने ट्रेड दिया था, 1:34 पर हम लोगों ने एग्जिट किया, जो कि पूरे 2 घंटे अपना ये ट्रेड चला है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए फॉलो करनी पड़ती हैं।